नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बी किशोर जी। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अभी जो औरंगाबाद में ख़ास तौर के पर देखा जा रहा है कि गर्मी का मौसम जो है वह काफ़ी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर काफ़ी हाई बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि 44 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ दर्ज की गई है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए सर से हम आए हैं और ख़ास करके जो बच्चों में बीमारी हो रही है गर्मी के दिनों में, उस पर हम सर से बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। अभी सबसे तो पहले मैं सितयोग न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी ज़हमत उठाई कि बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी सर मौसम में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी सर बढ़ रहा है इस समय सर, खास करके कौन सा बीमारी अभी सर बच्चों में हो रही है? देखिए, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होने पे अभी जो कॉमन बीमारियां हैं वो एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस मतलब दस्त की बीमारी, हाइपर पायरेक्सिया हाई ग्रेड फीवर की बीमारी, और कुछ कुछ बच्चों में बुखार के कारण जो दौरे आते हैं, जो जिसको फेब्राइल सीजर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वैसी बीमारी है। तीन चीज़ कॉमन बीमारी आ रही है। थोड़ा बहुत सर्दी खांसी भी आ रहा है, लेकिन मेनली ये तीन बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं अभी। डायरिया और सर हैजा का उस तरह के अभी मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच हैजा डायरिया के तो मरीज बहुत पहुंच रहे हैं। हैजा तो खैर अब बहुत कम ही आते हैं, लेकिन हैजा के मरीज वैसा कुछ नहीं आया अभी, लेकिन डायरिया के मरीज बहुत आ रहे हैं। जो सीवियर डिहाइड्रेशन में हो, लूज मोशन हो रहा है, बिल्कुल सुस्त हो, ऐसे मरीज बहुत आ रहे हैं। उस स्थिति में सर जो बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं, जैसे आप शहर में सर आपका मेडिकल या अस्पताल है, और जो बच्चे सर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर रहते हैं उनके परिजन, और उस समय अगर सर बीमार पड़ जाते हैं तो उस स्थिति में सर पहला ट्रीटमेंट सर परिजन क्या करें सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मेन जो है डायरिया में आपको ओआरएस पिलाना है। यदि ओआरएस नहीं पीता है तो दाल का पानी, चाल का माड़, नारियल पानी, दही, लस्सी, छाछ ये सब पिलाना है। दस्त में जितना पानी लूज हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करनी है। उल्टी ना हो, इसके लिए उल्टी की दवाई देनी है। यदि ओरल मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो आपको इंजेक्शन लगवाना है, और कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना है। जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप खिचड़ी दे सकते हैं, गीला चावल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करना इज़ द कोर ऑफ द मतलब कोर मोटो ऑफ द ट्रीटमेंट। तो वो ज़रूर रखना चाहिए। उससे है कि आप इमरजेंसी बच सकते हैं। नहीं तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बच्चा शॉक में हो जाएगा, तो बच्चे की जान पे बनाती है। तो उतना आप मेंटेन कीजिए, और बाकी लूज मोशन नहीं ठीक हो रहा है तो नज़दीक के डॉक्टर से दिखाइए। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप ला के एडमिट कीजिए। एक चीज़ और सर, औरंगाबाद के लिए सर सबसे बेहतर है कि आपसे पहले औरंगाबाद में आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। आप सर आए यहाँ और आईसीयू की व्यवस्था आपने करवाया और उससे सर हज़ारों बच्चों का आपने जान बचाया। देखिए, पेडियाट्रिक आईसीयू की अभी भी व्यवस्था नहीं है। न्यूनेटल आईसीयू की व्यवस्था मेरे आने के पहले भी एक दो जगह थी, लेकिन 24 आवर इमरजेंसी पहले भी नहीं थी हमारे पहले, और आज भी हमारे अलावा नहीं है। सदर अस्पताल में कुछ 24 आवर इमरजेंसी है, लेकिन वहाँ चूँकि हर समय पेडियाट्रिशियन नहीं होते हैं, इसलिए वो ना के बराबर है। तो जो जेन्युइन पेडियाट्रिक इमरजेंसी है शहर में, केवल मेरे ही यहाँ अवेलेबल है, और जब हम शहर में हैं तो 24 आवर हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, नए बच्चे सर जन्म लेते हैं, जैसे तुरंत जन्म लिए, तो उसको सर टीकाकरण का सर क्या वो व्यवस्था आप लोग के पास है कि नहीं है? देखिए, जब कोई भी न्यू बॉर्न होता है, जब नई डिलीवरी होती है, तो बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है, दोनों कंडीशन में डिलीवरी होती है तो तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। अपन ये सोच लेते हैं कि रिमोट में या कहीं डिलीवरी होती है कि नहीं बच्चा रो गया है, ठीक ही लग रहा है, तो नहीं, वो पेडियाट्रिशियन देख के बताएगा कि उसको कोई और बीमारी है कि नहीं, या क्या और बीमारियां होने की संभावना होती है। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होता है, बच्चे वो न्यूबॉर्न को डॉक्टर को दिखाते नहीं है, घर में रखे रह जाते हैं, अचानक पता चलता है कि बच्चा पीला हो रहा है, जॉन्डिस 30-40 इस तरीके से पहुंच जाता है। बहुत बच्चे हमारे पास आए हैं जो कि डिलीवरी हुई है, घर में रखे रह गए, तीसरे दिन निकाले घर से तो देखे कि बहुत पीला है, मेरे पास आए तो अचानक जॉन्डिस 40 है। फिर उनको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, खून बदलने की परेशानी होनी पड़ी, खून बदलने के बाद ठीक हुआ। तो इसलिए कोई भी न्यूबॉर्न हो, तुरंत उसको बच्चे के डॉक्टर से एक विजिट कराना ज़रूरी है। टीकाकरण की सारी व्यवस्थाएं, जो भी इंडिया में टीकाकरण है, जो भी वैक्सीन है, मेरे यहाँ सारा अवेलेबल है, और उसमें कोई कमी नहीं है। जो भी बच्चे न्यूबॉर्न तुरंत आते हैं, उनको जो जन्म के समय के टीके लगते हैं वो तुरंत लग जाते हैं। बाकी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या आईएपी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके हिसाब से जो भी वैक्सीन हैं सारे हमारे यहाँ लगते हैं, सारे अवेलेबल हैं। मौसम सर अभी गर्म है, तो इसमें सर जो बच्चों में खास करके तापमान सर, बॉडी का तापमान जो बढ़ जाता है,
तो घर वाले जो परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो सर काफ़ी वो मतलब ये हो जाते हैं, अकबका जाते हैं। तो उस स्थिति में सर बच्चों के साथ क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? और घर में भी रहे तो नियमित अंतराल पे फ्लूइड लेते रहें। दाल का पानी, चावल का माड़ हो गया, सादा पानी हो गया, और थोड़े ठंडे में रहें, ठीक है ना? अचानक से सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल गर्म में है, अचानक बिल्कुल एसी में चला गया, या एसी में है बिल्कुल अचानक गर्म में चला गया, तो सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचना चाहिए। नियमित अंतराल पे हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लूइड लेते रहना चाहिए, ठीक है? यदि छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो नियमित अंतराल पे माँ अपना दूध पिलाती रहें, और उसको थोड़े से कूल इन्वायरमेंट में रखें। अचानक से बहुत गर्म में या बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर में ना ले जाएं। यदि बाहर जाते हैं तो कहीं बाहर जाना ही पड़ गया तो आप सुबह के टाइम पे निकलें या शाम के टाइम पे निकलें। बिल्कुल लू की अवस्था में या बिल्कुल दोपहर में ना निकलें। इससे थोड़ा बचाव करें तो बहुत चीज़ें नहीं होगी। अचानक बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया तो आप घर पे यदि पैरासीटामोल का सिरप है तो डोज के अकॉर्डिंग 10 किलो के लिए 5 ml देना है, उसके अकॉर्डिंग आप डोज टाइट्रेट कर लीजिए, उसके हिसाब से दीजिए। फिर भी यदि कुछ भी व्यवस्था आपके पास नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, तो आप कम से कम नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, घर का जो नॉर्मल पानी होता है, उससे बदन पोंछ सकते हैं, तब तक कि जब तक बुखार उतर ना जाए। आपके सर आपके पास सर आईसीयू की सर क्या-क्या व्यवस्था है अभी? देखिए, मेरे पास नियोनेटल आईसीयू भी है, जिसको एनआईसीयू बोलते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, न्यूबॉर्न के लिए, मतलब 28 डेज अप टू 28 डेज के बच्चों के लिए। और पीडियाट्रिक आईसीयू की भी व्यवस्था है, जो बड़े बच्चों के लिए है। नियोनेटल आईसीयू मेरा लेवल 3 नियोनेटल आईसीयू है, उसमें सीपेप की व्यवस्था है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो औरंगाबाद में कोई नहीं करता, केवल मैं ही करता हूँ। जिसको ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है, जो खून बदलने की प्रक्रिया है, केवल मैं ही करता हूँ, ठीक है। सीवियर बर्थ एस्फेक्सिया के बच्चे में रखता हूँ, जो कि अक्सर लोग बाहर भेज दिया करते हैं, जिनको रिकरेंट सीजर आ रहा हो। सीवियर सेप्सिस हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, सारे बच्चे अपन यहीं ट्रीट कर लेते हैं। तो औरंगाबाद के लिए कहिए कि एक बहुत अच्छी सुविधा है, ताकि ऐसे बच्चों को बाहर ना जाना पड़ता हो। सबसे वैसे बच्चे जो बहुत प्रीमेच्योर होते हैं, जो 1.1 केजी के हुए, 1.2 केजी के हो गए, ऐसे बच्चे को अक्सर बाहर भेज दिया जाता था, और जिनको बाहर बहुत ही पैसा खर्च होता था, प्लस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी उनके जान की पे खतरे की आशंका रहती थी। वैसे बच्चे यहीं ट्रीट हो जाते हैं और सब कुछ सकुशल यहीं से डिस्चार्ज होते हैं। एक तो ये हो गया। और पीडियाट्रिक आईसीयू में जैसे कोई फेब्राइल सीजर का आ गया है, जिसको दौरे की बीमारी है, अचानक दौरा में करता हुआ बच्चा आया, तो ऐसे बच्चों के लिए अपने पास पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था है, उसको हम रखते हैं। और जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में भी अपने पास एडमिशन की सुविधा है, जो कि औरंगाबाद के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। केवल मैं ही हूँ सदर अस्पताल के अलावा जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे रखता हूँ, पीडियाट्रिक आईसीयू में रखता हूँ, और पीडियाट्रिक इमरजेंसी हैंडल करता हूँ। कितने आईसीयू सर आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास न्यूनेटल आईसीयू में 14 बेड का न्यूनेटल आईसीयू है, ठीक है। 10 बार्मर है, 6 फोटोथेरेपी है, 2 सीपैप है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था है। ये सब फैसिलिटी है। एक चीज़ और सर मेरे जहन में अभी आया कि जैसा कि हमको जानकारी है, आप सर उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र को सर जिस क्षेत्र में काफ़ी सर बदनामी थी नक्सलवाद को लेकर के। मदनपुर के सर दक्षिणी इलाके से आते हैं, पंचायत भी आपका सर दक्षिणी उमगा है, और गांव सर आपका ललटेनगंज, जैसा कि हम जानते हैं, वहाँ से आते हैं सर। तो ये सब चीज़ें सर आप कैसे संभव कर पाए? आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सर स्पेशलिस्ट पढ़ाई किए चाइल्ड के लिए, तो ये सब सर कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारा जो गांव, जो पुश्तैनी गांव है, बहुत ही उग्रवाद प्रभावित है, और उस उग्रवाद से हमारी फैमिली भी प्रभावित रही है, ठीक है। फिर भी हम लोग पॉजिटिव सोच रखे। हमारे पिताजी भी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया करते थे, और बच्चों के लिए ही अपने घर पे औरंगाबाद में स्कूल खोल दिए थे। हम लोग अपने घर वाले स्कूल में ही शुरुआत में पढ़े, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखे, और ये है कि नहीं, हमको आगे करना है। मतलब कभी हम लोग लक्ष्य से डेविएट नहीं हुए। तो इसके कारण ही है कि माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, सोसाइटी का थोड़ा योगदान है कि हम आज इस मुकाम पे हैं, और हम अपनी धरती का कुछ कर्ज उतार रहे हैं, और कुछ लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था औरंगाबाद में पहले नहीं थी, अभी भी हमारे अलावा नहीं है। हाँ, ये चीज़ें सर देखी जाती है कि जो लोग हैं वो यहाँ से पढ़ाई करते हैं, अच्छे जब करते हैं तो वो विदेश में चले जाते हैं। आप सर विदेश से पढ़ाई करके और अपने गृह जिला में हैं सर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एक चीज़ और सर, आप चिकित्सा क्षेत्र में ही क्यों गए? और चिकित्सा क्षेत्र में भी गए तो वो चाइल्ड क्षेत्र में गए सर, बच्चा के क्षेत्र में गए?
बाबूजी की इच्छा थी शुरू से कि बेटा डॉक्टर बने। हमारा भी थोड़ा रुझान था इसके प्रति, इसलिए हम इस क्षेत्र में गए। पेडियाट्रिक क्षेत्र में क्यों गए ये तो चॉइस था, जहाँ हम पहले मौलाना आज़ाद मेडिकल में काम कर रहे थे तो उस समय थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इसलिए उसी समय पेडियाट्रिक में वहाँ पे जेआरशिप किए, फिर पेडियाट्रिक में अल्टीमेटली अपन डीसीएच किए और पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ही रहे। इसलिए पेडियाट्रिक में थोड़ा अपना इंटरेस्ट हुआ, डेवलप हुआ धीरे धीरे और फिर फर्दर इसी क्षेत्र में अपन आए। एक चीज़ और सर आपके बारे में जानते हैं, ये कहीं देखने के लिए भी मिला, सुनने के लिए भी मिलता है कि गरीब जो परिजन आते हैं बच्चे को लेकर के, उनको सर आप कम पैसे में या फिर रियायती दरों पर या फिर मुफ्त में इलाज उनको करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी बच्चे का इलाज बिना पैसे के रुकता नहीं है यहाँ। सपोज बच्चा आया दौरा में, बिल्कुल इमरजेंसी में आया, तो ऐसा थोड़े कि पहले उसको ये कहेंगे कि नहीं आप नंबर लगाइए, पैसा जमा कीजिए तब देखिए। सीधे बच्चा आता है, सीधा कैजुअल्टी में जाता है, ठीक है। इससे पहले कि बच्चा पहुँचता है, हम यहाँ अवेलेबल होते हैं तो हम इमरजेंसी में पहुँच जाते हैं। वो नंबर लगाएगा, दवाई लेगा, उसके पहले अपने पास से जितनी दवाइयाँ होती हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है सारा देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। तब उनसे बोला जाता है कि आप नंबर लगाइए, फिर मिलिए, फिर फर्दर प्रोसीजर शुरू कीजिए। फिर भी यदि गरीब है, जिसके पास तुरंत पैसे की व्यवस्था नहीं है या लगता है कि बाद में भी कम ही व्यवस्था हो सकती है, तो भी उसका इलाज रुकता नहीं है। पैसे के बिना आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि मेरे यहाँ से इलाज इसलिए नहीं कराया कि उसके पास पैसे नहीं थे। अंत में सर एक सुझाव और दे दीजिए, गर्मी के दिन है, इसमें बच्चों को कैसे बचाया जा सके। लू से बचा के रखें, दोपहर में घर से बाहर ना निकलें, घर में नियमित अंतराल पे फ्लूइड, पानी, नींबू चीनी का शिकंजी ये सब लेते रहे। सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचें, अचानक ठंडे से गर्म या गर्म से अचानक ठंडे में ना जाएं। कुछ न कुछ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेते रहे। इस तरीके से आप लू लगने से या हाइपर पायरेक्सिया से बच्चों को बचा सकते हैं। साफ़ सफाई से रखें, दिन में 3-4 बार हाथ धुलाएं ताकि बच्चे गंदे हाथ मुंह में नहीं डालें। इस तरीके से आप डायरिया होने से बचा सकते हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बी किशोर, नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल के संस्थापक और चिकित्सक। तो इन्होंने काफ़ी तरीके से बताया कि बच्चों को जो है वो गर्मी के दिनों में कैसे रखना है और उसके परिजन जो हैं वो कैसे रखें। इन सभी बिंदुओं पर हमने इनसे बात किया और बात करके जानने का प्रयास किया। इन्होंने बचाव का भी उपाय बताया कि कैसे हम बच्चे को बचा सकते हैं। तो कैमरा पर्सन अंकित के साथ चितरंजन की रिपोर्ट, सिटी योग न्यूज़, औरंगाबाद।